Now this is the question number 39 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first let's do the line numbering. After line numbering, what we will try to determine the flow of execution of this program. Now based on the flow of execution, we will try to determine what will be the output of this particular code. So first thing first, it will go to line number वन. लाइन नंबर वन पे क्या है आपका फंक्शन की डेफिनेशन है. सिंस फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो डायरेक्टली इंटरप्रेटर कहां पे जाएगा आपका, लाइन नंबर 9 पे. लाइन नंबर 9 पे क्या है आपकी एल डिफाइन है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2 6 9 और 10, यानी आपकी एक लिस्ट डिफाइन है. देन इट विल गो टू लाइन नंबर 10. लाइन नंबर 10 पे क्या है आपका एक फंक्शन कॉल हुआ है विद नो आर्ग्यूमेंट. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 1 क्योंकि वही फंक्शन आपका डिफाइन हुआ है. नाउ फंक्शन जब आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कोई पैरामीटर भी रिसीव नहीं किया उन्होंने. लाइन नंबर 2 पे क्या है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल. तो एल की लेंथ कितनी है आपकी, इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं 0 1 2 3. तो आई की लेंथ कितनी है आपकी 0 1 2 3. तो लेंथ ऑफ एल कितनी है आपकी 4. ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक बिकॉज ऑफ द रेंज फंक्शन. नाउ हर इटरेशन में यू नीड टू डिटरमाइन कि एल ऑफ आई की वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग एल ऑफ आई की वैल्यू क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो. नाउ एल ऑफ आई की वैल्यू क्या है आपकी हर केस में, 0 केस में 2, फिर 6, फिर 9 एंड देन 10. नाउ लाइन नंबर 3 पे क्या चेक कर रहे हो आप कि जो एल ऑफ आई है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर 2 से डिविजिबल है तो कंडीशन क्या हो रही है आपकी फर्स्ट केस में ट्रू. क्या करना है फिर आपको एल ऑफ आई को अपडेट करना है एल ऑफ आई इंटू 2, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4. नाउ लाइन नंबर 5 पे क्या है आपका एल ऑफ आई डिविजिबल बाई 3. तो क्या आपका एल ऑफ आई, यानी अब एल ऑफ आई कितना है आपका 4. तो एल ऑफ आई 4 क्या है आपका डिविजिबल है 3 से, नहीं. कंडीशन क्या हो गई फॉल्स. कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या एक्सिक्यूट होगा आपका एल्स कंडीशन एक्सिक्यूट होगी. तो उसका मतलब क्या है, नाउ वैल्यू विल बिकम 4 इंटू 5 विच इज 20. तो एल ऑफ आई की फाइनल वैल्यू क्या हो गई आपकी अब 20. ध्यान दीजिएगा हर इटरेशन में क्या कर रहे हो आप, एल ऑफ आई की वैल्यू अपडेट कर रहे हो. हर इटरेशन में क्या है आपकी दो कंडीशन है, अगर दोनों ही कंडीशन एक्सिक्यूट होंगी तब वी विल सी क्या आउटपुट उसकी वैल्यू आएगी. ठीक है. नाउ जब व्हेन आई इक्वल्स टू, अब क्या हो गया आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. आई को 1 मतलब एल ऑफ आई क्या हो गया 6. एल ऑफ आई डिविजिबल बाई 2 है क्या, यस. कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगेन ट्रू. तो कंडीशन क्या हो जाएगी फिर से ट्रू हो जाएगी. नाउ इस केस में क्या होगा 6 इंटू 2. 6 इंटू 2 मीन्स इट विल बिकम्स 12. नाउ एल ऑफ आई कितना हो गया अब 12. 12 इज डिविजिबल बाई 3, यस. कंडीशन बिकम्स ट्रू. क्या करना है आपको 12 इंटू 3 विच इज 36. तो वैल्यू क्या हो जाएगी 36, यानी एल ऑफ 0 पे कितनी है 20 और एल ऑफ 1 पे कितनी हो गई है 36. नाउ अगेन सिमिलरली इट विल गो टू, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2. अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो इट इज डिविजिबल बाय 2, नो, कंडीशन बिकम्स फॉल्स. नाउ इट विल गो टू दिस वन एल ऑफ आई डिविजिबल बाय 3, यस. कंडीशन बिकम्स ट्रू. तो क्या हो जाएगा एल ऑफ आई इंटू 3. तो वैल्यू क्या हो गई आपकी अब 9 इंटू 3 विच इज 27. ओके. सिमिलरली नाउ इन दिस वन व्हेन आई इक्वल्स टू 3 तो वैल्यू क्या है आपकी 10 है. तो पहले क्या होगा 10 डिविजिबल बाय 2, यस. कंडीशन बिकम्स ट्रू. तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 10 इंटू 2 विच इज 20. नाउ इट विल सी कि 20 डिविजिबल बाय 3, नो. कंडीशन बिकम्स फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होती क्या हो जाएगा एल्स कंडीशन एक्सिक्यूट होगी. अब क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 विच इज 100. ओके. आई होप यू आर गेटिंग कि हाउ वी आर डिटरमाइनिंग द वैल्यूज एज इटरेशन बाय इटरेशन. देन वंस द इटरेशन इज कंप्लीटेड, आपका फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को जो डिफाइन किया गया था उसकी सारी स्टेटमेंट्स भी फिनिश हो चुकी हैं. तो अगेन इट विल गो टू लाइन नंबर 10. तो जो भी इटरेशंस फॉलो हो रही थी आपकी 3 4 5 6, अब क्या हो रहा था उसके बाद लूप आपका चलता रहेगा जब तक इटरेशन खत्म हो जाएगी. आफ्टर इटरेशन ऑफ अ प्रोग्राम इट विल गो टू लाइन नंबर 10 अगेन. क्यों, क्योंकि 10 से ही फंक्शन आपका कॉल हुआ था. आफ्टर लाइन नंबर 10 व्हाट इज डूइंग, लाइन नंबर 11 पे कॉल होगा. अब क्या होगा फॉर आई इन एल. तो अब आई की वैल्यू क्या है, अब फाइनल पहले एल की वैल्यू क्या है आपकी, एल की वैल्यू है आपकी 20 36 27 एंड 100. अब क्या करना है आपको एल की हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है एंडेड बाय हैश. तो इसका मतलब क्या है लाइन नंबर 12 पे क्या आउटपुट आएगा आपका, ये इटरेशन आपकी कितनी बार चलेगी, ये आपका प्रोग्राम चलेगा 4 बार. जो फॉर लूप है वो आपको 4 बार चलेगा. हर बार क्या आउटपुट आएगा, पहले 20 हैश, देन
36 hash, then 27 hash, then 100 hash, and this will be the your output of this particular program. I hope you got the idea कि कैसे हमने डिटरमाइन किया है आउटपुट, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस मिले ही, हो सकता है आपको ऑप्शन ना भी मिले, तो उस सिनेरियो में यू नीड टू नो कि कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. नाउ इफ यू विश यू कैन रन दिस ऑन द आईडी, यू विल सी कि आउटपुट क्या है, आपका सिमिलर आउटपुट आया जो अभी हमने आप डिटरमाइन किया था. Hence for this one, option number C is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this one. Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then, thanks for your time.